गुड इवनिंग साथियों, इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका स्वागत करता हूं मेरे भाई। इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देख के जाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन बात साथियों बताने जा रहा हूं। क्योंकि जीडीएस की बात मान ली गई है, 3 मांगों को लेकर डीओपी ने मंजूरी दी है। वो कौन सी 3 बातें हैं जो कि जीडीएस को डाक विभाग ने, डीओपी ने मंजूरी दिया है, उस चीज़ों को लेकर सबसे बड़ी कदम और ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि 3 वो कौन कौन सा चीज़ें हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। ठीक है, इस ऑर्डर को सबसे पहले समझते हैं और क्या आखिर जीडीएस को इससे फ़ायदा होने वाला है। अब देखो साथियों, पोस्ट ऑफिस के गाइड में इस चीज़ को लेके सबसे पहले मैं क्लियर कर देता जाना चाहता हूँ कि जीडीएस, क्योंकि अमूमन जानते हो प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा दौड़ भाग बने रहता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए जीडीएस जब जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं वो लीव सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनको कैजुअल लीव लेना है या एलडब्ल्यूए लगाना है या किस प्रकार का अलाउंस ले। कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। अब देखो, अब सामना न करना पड़े इसके लिए सबसे बड़ी डिपार्टमेंट ने और भारत सरकार ने चीज़ें बहुत अच्छा से क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी गवर्नमेंट इंसान होगा या गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ होगा, चाहे बशर्ते जीडीएस ही क्यों ना हो, अब वो डिपार्टमेंटल के लिए प्रमोशंस एग्ज़ाम्स के लिए कहीं भी जाता है, भारत के किसी भी कोने में एग्ज़ाम देना हो डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के लिए, सिर्फ इस चीज़ को याद रखना है, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के लिए जाता है तो उसको कहीं ना कहीं इस चीज़ों में कभी भी उनका लीव वो काउंट नहीं होगा कि वो पेड लीव लगा के जा रहा है या एलडब्ल्यूए लगा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं वो आसानी से जा सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है, नो ट्रैवलिंग अलाउंस विल बी हाउएवर एडमिशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो, टीए नहीं मिलेगा, भले देखो आपका लीव वो क्या है ना, सैंक्शंस कर देगा विभाग पूरा प्रॉपर तरीके से। अगर आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाते हो, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हो या स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम देने जाते हो, एलडीसी के लिए प्रमोशन से एग्ज़ाम देने जाते हो, ये सारे डिपार्टमेंटल के जो भी परीक्षाएं होते हैं, चाहे जीडीएस अपने एमटीएस के पेपर के लिए जा रहे हैं या जीडीएस पीए के पेपर के लिए जा रहे हो, पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए जा रहे हो, तो आपको लीव लेने की कोई ऐसे असरते ज़रूरत न पड़ेगी। लीव आपको प्रॉपर तरीके से सैंक्शंस मिल जाएगी, आपको छुट्टियाँ आराम से मिलेगी। अब वो छुट्टी पेड लीव या अनपेड लीव में कभी काउंट नहीं होगी। ये प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा खबर यहाँ पे साथियों आ चुका है। सेकेंड नंबर यहाँ पर देख सकते हो, 26 नवंबर की ये बहुत बड़ी खबर थी। इस पे भी बहुत सारे जीडीएस समझ नहीं पाए थे कि ये सर्कुलर क्या है। 26 नवंबर का ये सर्कुलर आया था कि जीडीएस कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल को जो संशोधन हुआ है, अब उसका कौन चार्ज लेगा, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी थोड़ा सा बदल चुके हैं। ठीक है, अब जैसे जीडीएस को अगर कोई भी जीडीएस अगर गलत काम करता है या डिसिप्लिनरी काम करता है, तो उसके लिए जो अधिकारी हैं उसको चीज़ों को लेके कौन उस चीज़ों को हैंडल करता था, वो अधिकारी या वो अथॉरिटी कौन चीज़ें वो संभालती थी जो जीडीएस अगर डिसिप्लिनरी एक्शंस कर दे तो इसी को लेके रिवीजन आया है कि शेड्यूल ऑफ इंगेजिंग अथॉरिटी, अगर कोई जीडीएस ज्वाइनिंग करता है तो उसको ये ज्वाइनिंग कौन अथॉरिटी करवाएगी, या कोई जीडीएस गलत करता है तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होगा, या अपलेट अथॉरिटीज़। इन प्रकार के जो भी जीडीएस के लिए जो भी कैटेगरी है, जो अथॉरिटी बनाई गई है, इनमें कौन कौन से अथॉरिटीज़ को और जीडीएस के रूल 31 ऑफ कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल को थोड़ा सा संशोधन किया गया है। अब देखो शायद, अब देखो ये बड़े बड़े अधिकारी हैं, अब जो चीज़ों को और शेड्यूल, अब ये चीज़ें आ गई है, रिवाइज शेड्यूल आया है कि अगर कोई भी इंगेजिंग अधिकारी है, जैसे सब पोस्ट मास्टर होते हैं, ठीक है, जो कि आप समझ सकते हो कि तो इंगेजिंग अथॉरिटी या कोई गलत काम करते हुए डिसिप्लिनरी अधिकारी कौन होगा, तो उस चीज़ों को यहाँ पर देखो लेके बताया गया है कि जीडीएस इंगेज इन डिवीजन या आरएमएस फॉरेन पोस्ट कहीं भी रहे तो उसके लिए इंगेजिंग अथॉरिटी यहाँ पर देख सकते हो हेड ऑफ डिवीजन होता है, या उस डिवीजन का सबसे बड़ा हेड होता है जो इंगेजिंग कराता है। जाहिर सी बात है साथियों, ठीक है। उसी तरह जीडीएस अगर इंगेज्ड इन डिवीजन या इंडिपेंडेंट यूनिट यहाँ पर देख सकते हो तो इसके लिए डायरेक्टरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से ये सारा सब कुछ आया है साथियों। ठीक है, यार थर्ड नंबर देखो, डीओपी ने सबसे बड़ा मुद्दा को और क्लियरली कर दिया है। ये देख सकते हो 28 नौ स्ट्राइक स्टार्ट किया है। ठीक है, इस स्ट्राइक में आप देख सकते हो साथियों, यहाँ पर इस स्ट्राइक में 2 चीज़ों को लेकर सबसे ज़्यादा मांगे चल रही हैं। एक, जीडीएस को आप 8वां वेतन में शामिल करिए। ठीक है, जीडीएस को क्या करिए, 8 पे कमीशंस में शामिल करो। और सेकंड नंबर,
सेकेंड नंबर इनका कहा नाम है कि जो जीडीएस हैं उनको कहीं ना कहीं जो एआईजीडीएस यूनियन के जो जनरल सेक्रेटरी थे, कौन थे, एसएस महादेविया सर थे, उनको जो टर्मिनेट किया गया है, नए जगह उनको फिर से दोबारा मतलब डाक विभाग उनको कहीं ना कहीं ज्वाइन कराए। ठीक है, इनका 2 मांगे हैं यहाँ पर देख सकते हो, और इन्होंने क्लियर कहा है, देख सकते हो ये भी है 25 से लेकर 28 तक जो इन्होंने कैंडल मार्च किया है, ये देख सकते हो सारे एआईजीडीएस यूनियन के मेंबर हैं। इन्होंने क्लियर कहा है कि जो ऑल सर्कल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, ऑल सर्कल सेक्रेटरी जो है और डिविजनल और ब्रांच सेक्रेटरीट है, टोटल ने क्या किया है, जो पार्लियामेंट पे मार्च करने 5 दिसंबर को करने जा रही है, और ये 25 और 28 को एआईजीडीएस यूनियन ने प्रॉपर तरीके से पहले कैंडल लाइट के माध्यम से कैंडल लाइट मार्च किया है। और 2 चीज़ों को लेके जीडीएस को 8वां वेतन में आपको शामिल करना होगा, और एसएस महादेविया सर को जैसे आपने टर्मिनेट किया है उनको जैसे उसी तरह बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हो इनका प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा हाईलाइट यही किए थे कि जीडीएस को 8वां वेतन में शामिल करना है, और सेकंड नंबर एसएस महादेविया को जो आप लोगों ने टर्मिनेट किया उस चीज़ों को दोबारा बुलाने की प्रयास करें, और जैसे एसएस महादेविया को हटाएगा उसको दोबारा से ज्वाइन कराएं। यहाँ पर देख सकते हो कैंडल लाइट मार्च हुआ है। अब इस चीज़ों को लेकर सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है, एसएस महादेविया सर अगर दोबारा आते हैं तो जीडीएस को कहीं ना कहीं मेरे भाई बहुत बड़ा खुशी मिलेगा, क्योंकि आप समझ सकते हो 8 पे कमीशंस के लिए या तो बंदा एसएस महादेविया सर इंक्लूड करा सकते हैं, और नहीं तो अभी समझ सकते हो कि एनसीजेसीएम यूनियन अभी लगी पड़ी है। आप समझ सकते हो कि उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं। बाकी आप समझ सकते हो कि जीडीएस के लिए जो भी अपडेट्स आता रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करो। अपना ख्याल रखो, लव यू मेरे भाई।